हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पाठ 11 उपसर्ग और प्रत्यय। पेज नंबर 36 निकालो। ये मैंने पहले भी तुम्हें थोड़ा सा बताया था, उपसर्ग और प्रत्यय पहले क्लास वर्क में भी लिखा है हमने, है ना, लास्ट टाइम। तो यहाँ हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखो, नीचे दिए गए शब्दों को देखो। पहला, अजमा सत्य बराबर असत्य। दूसरा, अप जमा यश बराबर अपयश। तीसरा, सु जमा पुत्र बराबर सुपुत्र। चौथा, अन जमा आदर बराबर अनादर। सत्य के पहले अ लगाने पर असत्य शब्द बनता है। यश शब्द के पहले अप लगाने पर अपयश शब्द बनता है। पुत्र शब्द के पहले सु लगाने पर सुपुत्र शब्द बना है। आदर शब्द के पहले अन लगाने पर अनादर शब्द बना है। इस प्रकार मूल शब्दों के पहले, मूल शब्द यानी क्या, मेन वर्ड, मूल शब्दों के पहले अ, अप, सु और अन शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। यानी नए शब्द बन गए ना। पहले यश था, फिर अपयश हो गया, उसमें अप जोड़ दिया तो अपयश हो गया, है ना। तो यश का उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, विरुद्धार्थी हो गया। अप जोड़ने से वो विरुद्धार्थी बन गया। आदर में अप जोड़ दिया तो अनादर हो गया, यानी कि अपोजिट वर्ड हो गया। आदर का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, अनादर। ऐसे ही सत्य में अ जोड़ने से, अ जो है, अ क्या है, उपसर्ग है। यानी कि किसी भी मेन शब्द के पहले जब हम कुछ जोड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो वो उपसर्ग वाला शब्द होता है। अब हम यहाँ देखेंगे उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। ठीक है, उपसर्ग, अर्थ और उसके उदाहरण हम देखेंगे। पहला है अ, उसका अर्थ है अभाव। किसी भी शब्द के पहले जब हम अ लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है अभाव। जैसे कि यहाँ पर असत्य शब्द दिया है तो सत्य में अ जुड़ गया, मतलब सत्य का अभाव है, सच नहीं है वहाँ पर। फिर अधर्म, धर्म में अ जुड़ गया है पहले तो यानी कि उसमें वहाँ पर धर्म की कमी है। अशुभ, शुभ में अ जोड़ने से क्या बन गया, मतलब शुभ नहीं है। अव्यावहारिक, यानी कि व्यवहारिक नहीं है। फिर दूसरा है सु, सु का अर्थ है अच्छा। सुपुत्र, अच्छा पुत्र। सुमति, अच्छी मति, मति मतलब बुद्धि। सुशील मतलब अच्छा व्यक्ति, सुशील। सुस्वागत, अच्छा स्वागत। फिर तीसरा है कु मतलब बुरा। कुसंग मतलब बुरी संगत। कुप्रथा, बुरी प्रथा। कुमति, बुरी बुद्धि। कुपुत्र, बुरा पुत्र। फिर चौथा आगे, का मतलब है आगे। प्रबल मतलब और आगे, बलशाली। प्रगति, आगे बढ़ना और गतिशील। प्रसिद्ध, प्रख्यात। फिर पांचवा वी का मतलब है बिना, यानी कि देश, योग, ज्ञान, भाग, सबके आगे वी आ गया। विदेश मतलब अपना देश नहीं, अपना देश नहीं है, दूसरा देश, विदेश। फिर ऐसे ही वियोग मतलब योग नहीं, वियोग है, योगी नहीं है। तो ऐसे ही वी का मतलब बिना। फिर विज्ञान, ज्ञान के बिना।
है ना, विज्ञान। फिर विभाग, जहाँ पर भाग नहीं है, विभाग। अब छठा, अपहीन। अप का मतलब है हीन, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपशकुन। फिर सातवां, अवहीन, अवगुण, अवनति, अवशेष। फिर आठवां, अनरहित, अनजान, अनमोल, अनदेखा, अनबन। नौवां, दुर, बिना, दुर्बल, दुर्दिन, दुर्गुण, दुराचार। फिर 10वां, निर का मतलब हीन, निर्जन, निर्धन, निर्मल, निर्बल, यानी कि जहाँ लोग नहीं वो निर्जन, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन। ठीक है। फिर निरहित, नी का मतलब है रहित, निडर, यानी कि जिसमें डर ही नहीं है, डर से रहित। निरोग, जिसको रोग, कोई रोग नहीं है, निकम्मा, फिर मतलब जो काम ही नहीं करता। फिर भर, पूरा, भरपूर, भरपेट, भरमार। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रत्यय, यानी कि तुमको ये समझ में आ गया होगा कि शब्द के आगे जो हम जोड़ते हैं वो उपसर्ग और जो पीछे जोड़ते हैं वो प्रत्यय। नीचे दिए गए शब्दों को देखो। पहला, वीर जमा ता, वीरता। देश जमा ई, देशी। अब इसमें मेन शब्द क्या है, देश, उसके पीछे क्या जोड़ दिया, ई, तो क्या बन गया, देशी। वीर के पीछे ता जोड़ दिया तो वीरता। फिर तीसरा, प्यास जमा आ, प्यासा। श्री जमा मान, श्रीमान। ऊपर दिए गए शब्दों में वीर, देश, प्यास और श्री मूल शब्द हैं। इन शब्दों के बाद ता, ई, आ और मान से नए जोड़ने से ये नए शब्द बने हैं, वीरता, देशी, प्यासा और श्रीमान। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ये समझ में आया, यानी कि शब्द के पीछे जुड़कर कुछ नया शब्द बन जाता है तो वो प्रत्यय युक्त शब्द होते हैं। प्रत्यय के प्रयोग से नया शब्द बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, पेज नंबर 37। अब यहाँ पर दिया गया मूल शब्द, फिर प्रत्यय और प्रत्यय लगाने से बना हुआ शब्द। अब मूल शब्द क्या है, विदेश, है ना। मूल शब्द क्या दिया है, विदेश और उपयोग। अब इन दोनों में, विदेश में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विदेशी। फिर उपयोग में ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, उपयोगी। फिर दूसरा, भूख और शिष्य, उसमें आ जोड़ दिया, आ प्रत्यय जोड़ दिया तो भूख का क्या हो गया, भूखा। शिष्य का क्या हो गया, शिष्या। तीसरा, दृढ़ और सुंदर, उनमें ता जोड़ देंगे तो दृढ़ का क्या हो जाएगा, दृढ़ता। सुंदर का सुंदरता। फिर समाज और दिन, उनमें एक जोड़ दिया तो सामाजिक, दैनिक। सुगंध और अंक, उसमें इत जोड़ दिया तो सुगंधित और अंकित। अब 6th वाला हम देखेंगे, नगर और भारत, उसमें ई जोड़ दिया तो क्या बन गया, नगरीय, भारतीय। फिर 7वां, दया और गुण, उसमें वान जोड़ दिया तो क्या बन गया, दयावान, गुणवान। फिर 8वां है शक्ति, बुद्धि, उसमें मान जोड़ दिया तो शक्तिमान, बुद्धिमान। अब हम यहाँ पर ये दूसरे शब्द देखेंगे। 9वां, दया और कृपा, उनमें आलू जोड़ दिया, दयालु, कृपालु। लड़का, बच्चा, उसमें पन जोड़ दिया, लड़कपन, बच्चापन, बचपन। डर और भय, उसमें आवना जोड़ दिया तो क्या बन गया, डरावना, भयावना। घबराना, कड़वा।
प्लस आहट, यानी कि घबराना में आहट जोड़ दिया तो घबराहट, कड़वा में आहट जोड़ दिया तो कड़वाहट। 13वां है नमक और रंग, उसमें ईन जोड़ दिया तो क्या बन गया, नमकीन और रंगीन। फिर 14वां है भारत राष्ट्र दर्शन, उसमें ई जोड़ दिया, भारतीय, राष्ट्रीय, दर्शनीय। 15वां है चमक और रंग, उसमें ईला जोड़ दिया तो चमकीला, रंगीला। अब हम यहाँ पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। क्या अंतर है? उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। यानी कि उपसर्ग जब हम जोड़ते हैं तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है शब्द का, और जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो जो शब्द है वो और भी विशेष बन जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है। जैसे न्याय, अन्याय, शुभ, अशुभ। उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो गया, यानी अपोजिट हो गया। दूसरी ओर समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना है सामाजिक, जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। अब हम देखेंगे स्वाध्याय उपसर्ग और प्रत्यय का। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखो। अब यहाँ पर 8 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें उपसर्ग अलग करना है, यानी कि उपसर्ग कहाँ पर लगा होगा, शब्द के आगे। तो हमें देखना है कि इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा है वो अलग करके लिखना है। 2 मैंने लिख दिए हैं तो बाकी का तुमने कंप्लीट करना है। अपमान, अपमान में उपसर्ग क्या है, अप। सुस्वागत में उपसर्ग क्या है, सु। तो वैसे बाकी के तुमने लिखने हैं। निरोग में नी, अनपढ़ में अन, अवनति में अव, प्रगति में प्र, भरमार में भर, अव्यवहारिक में अ। तो इस तरह से तुमने ये कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 38। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखो। अब पहले प्रश्न में हमने उपसर्ग अलग किया, अब इसमें हमें प्रत्यय अलग करना है। तो प्रत्यय कहाँ लगे होते हैं, पीछे। तो हमने देखना है कि उसमें क्या प्रत्यय है, वो हमने लिखना है। 3 मैंने करके दिखाए, बाकी तुमने कंप्लीट करने हैं। कृपालु में आलू, सुगंधित में इत। हमें क्या सुनाई देता है अंत में, वो हमने लिखना है। दर्शनीय, ई सुनाई दे रहा है ना, ई, तो ई लिखा। शक्तिमान, तो मान है उसमें। डरावना, डरावना में अंत में क्या सुनाई दे रहा है, आवना, तो उसमें प्रत्यय क्या होगा, आवना। लड़कपन, पन। चमकीला में ईला, कड़वाहट में आहट। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए उपसर्गों से नए शब्द बनाकर लिखो। यानी कि यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं, उनकी हेल्प से हमने नए शब्द बनाकर लिखने हैं। तुम अपने मन से कोई भी शब्द लिख सकते हो। जैसे कि मैंने वी उपसर्ग से क्या बना दिया, विनम्रता। तुम कुछ भी लिख सकते हो वी से, विनय, है ना, विधान, कुछ भी। कुछ भी मीनिंगफुल शब्द लिख सकते हो। निर्मल, निर से क्या बन गया, निर्मल, या निर्जल, है ना, निर्जला, कुछ भी। कु से कुमाता, फिर कुसंग, कुछ भी लिख सकते हो, कुसंगति। फिर प्रति का कुछ भी बनाओगे, प्रतिभा, प्रतिभाशाली, है ना, या कुछ भी प्रति का कुछ भी बना सकते हो, प्रतिक्रिया, है ना। फिर 5वां, दूर से कुछ भी शब्द बना सकते हो। अव से कुछ भी शब्द बनाओ, अप से बनाओ, बे से बनाओ। तो ये तुमने कंप्लीट करना है अपने मन से। फिर 4था प्रश्न, नीचे दिए गए प्रत्ययों से नए शब्द बनाकर लिखो। अब यहाँ पर प्रत्यय दिया है, उनकी हेल्प से तुमने नए शब्द बनाने हैं।
दो मैंने बना के दिखाए, बाकी तुमने कंप्लीट करना है। इक मानसिक, ई दर्शनीय। फिर ता से कुछ शब्द बनाओगे, है ना। फिर मान, मान से कुछ शब्द बना सकते हो, श्रीमान, अपमान। फिर ई से कुछ शब्द बनाना है। आलू से कुछ शब्द बनाना है, जिसके पीछे आलू सुनाई दे, दयालु, कृपालु, है ना। और वान, धनवान, ज्ञानवान, कोई भी शब्द जिसमें पीछे वान हो। फिर इन, जिसमें पीछे इन इन लगे, ऐसा कुछ तुमने शब्द बनाना है। नमकीन, है ना, नमकीन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, उचित प्रत्यय द्वारा नया शब्द बनाकर लिखो। पहला है, मतलब यहाँ पर प्रत्यय दिए गए, इनसे तुमने नए शब्द बनाने हैं। श्री, श्रीमान। घबराहट, घबराना, घबराहट। दृढ़, दृढ़ता। उपयोग, उपयोगी। बच्चा, बचपन। बुद्धि, बुद्धिमान। श्रद्धा, श्रद्धालु। भारत, भारतीय। ऐसे कुछ भी शब्द तुम ये सब बनाना है और ये कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अपना लेसन नंबर जो 11 है ग्रामर बुक में, उसे तुमने कंप्लीट कर लेना है।